नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर। तो एरोमेटिसिटी के चैप्टर में सबसे पहले अपन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन देखते हैं जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स हैं उनके बारे में। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मीन्स बेंजीन के एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। इसे तो हम जानते हैं बेंजीन कहते हैं। अगर इसके कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसे मेथिल बेंजीन कह देंगे। एथिल जुड़ा हुआ है तो एथिल बेंजीन कह देंगे। और यदि थोड़ा और 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम वाली एल्केन चेन यहां पर है तो इस बेंजीन को, जिसे हम यहां फेनिल समूह के रूप में लिखेंगे, फेनिल सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए इसका नाम लिख देंगे। तो जैसे इसका यदि अपन नामकरण करें तो 1 2 3, ये तो अपन ने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के पश्चात जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पे 2 पे ये जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 फेनिल। ध्यान रहे अंक और शब्द के बीच में हमेशा हाइफन काम में लें। तो 2 फेनिल और ये सिंपली लिख देंगे अपन प्रोपेन। ये भी ध्यान रहे कि यहां 2 शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं देना है। तो इस प्रकार से अपन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिंपल वाले उनका कर सकते हैं। और यदि कोई जटिल संरचना हो, जैसे ये वाला अपने पास कंपाउंड है, तो इनका नोमेनक्लेचर जैसे सिंपली अपन एल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं वैसे ही करेंगे। और जो फेनिल समूह है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानेंगे। तो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहले उसमें जो लंबी श्रृंखला है वो लेते हैं। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला ये है। सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से सब्स्टिट्यूएंट्स को न्यूनतम अंक मिले। तो अंकन इस सिरे से प्रारंभ नहीं करके अपन इस सिरे से प्रारंभ करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है वो देख लेंगे। 2 पे अपने पास मेथिल है और 3 पे अपने पास फेनिल है। ध्यान रहे सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। यानी ये मेथिल M से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग, ये फेनिल तो P से शुरू होती है, तो M पहले आता है। इसका मतलब जो M वाले सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको पहले लिखेंगे। पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास 2 मेथिल समूह है तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 फिर कोमा 2। 2 अंकों के बीच में कोमा ही काम में लेना है, आपको ध्यान रखना, हाइफन नहीं लगाना है। इसके बाद में डाईमेथिल, तो डाईमेथिल तो ये अंक है, ये शब्द है, इसके बीच में हाइफन आएगा और यहां पे हम लिख देंगे डाईमेथिल। डाईमेथिल के बाद में अगला जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास फेनिल है वो हाइफन 3 फेनिल। और आगे हम देखेंगे 5 कार्बन एटम वाली एल्केन अर्थात पेंटेन। तो ये पेंटेन। इस प्रकार से यदि कोई जटिल संरचना वाला भी कंपाउंड है तो उसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फेनिल रिंग्स हैं, जैसे इसमें 2 फेनिल रिंग हैं तो उनको एक साथ लिख देंगे, जैसे ये डाईफेनिल मीथेन हो जाएगा। इसमें अपने पास 3 फेनिल रिंग है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहां पर कि इसमें तो एक ही कार्बन था, उसके 2 फेनिल जुड़े हुए हैं, इसीलिए अंकन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे कि ये 3 फेनिल समूह है तो स्थिति यह भी हो सकती है कि एक कार्बन पे 2 फेनिल हो और दूसरे कार्बन पे 1 फेनिल हो, इसीलिए हमें यहां पर अंकन की आवश्यकता है। नंबरिंग जरूर करेंगे। तो देखिए जिस सिरे पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसी सिरे से अपन अंकन प्रारंभ करेंगे, अर्थात यहां से ये 1 और ये 2। चूंकि सभी सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन नंबर 1 पे लगे हुए हैं तो हम लिख देंगे यहां पे 1 1 1, ये तीनों हैं ट्राइफेनिल ईथेन। ध्यान रहे अंकों के बीच में कोमा, अंक और शब्द के बीच में हाइफन और शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन कि यदि अपने पास बेंजीन रिंग के अनसैचुरेटेड ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे यहां पर
ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, यहां पर ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, तो यहां पर ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है। हम क्या करेंगे, मूल कंपाउंड इसे मानेंगे जो अनसैचुरेशन वाला कंपाउंड है, और जो फेनिल है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानेंगे। तो यहां पर अपने पास ये सिंपल ये एथीन होती है, इसके फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे, इसे फेनिल एथीन। यहां पे हमारे पास ये सिंपल एथाइन है, ये फेनिल जुड़ा हुआ तो फेनिल एथाइन। लेकिन यहां परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं कि जो फेनिल समूह है हमारे पास, ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है अथवा यहां जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस फेनिल समूह की स्थिति बताना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमेशा जो अनसैचुरेटेड वाला पार्ट है उसको मिनिमम अंक मिले उस सिरे से करनी है हमारे को, यानी यहां से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 में क्या है हमारे पास, फेनिल है, तो ये 4 फेनिल और आगे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। अब थोड़ा सा और ध्यान रखें कि यदि ये इस तरह की स्थिति होती है हमारे पास कि जैसे ये PH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो हम इसका क्या नाम लिखते हैं। तो देखिए नंबरिंग किधर से करते हैं अपन, 1 2 पे फेनिल आ रहा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते तो 1 2, यानी किधर से भी करते थे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो लेकिन फेनिल को मिनिमम अंक देना था, इसीलिए नंबरिंग अपने को फेनिल वाली स्थिति से ही करनी थी। और अब इसका नाम लिख देंगे, तो 1 फेनिल और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और जो ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति है वो 2 पे है, 2 आइन। तो इस कंपाउंड का ये नाम हो जाएगा अपने पास, इसका नाम यहां पे लिख दिया है, 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब ये तो एक एक सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के जुड़ा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करेंगे। ध्यान रखना, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट समान हैं बेंजीन रिंग के, तो आप सिंपली अगर ये 1 2 पोजीशन पे है दोनों समान समूह, तो आप और तो लिख दें, और इसके आगे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे यहां पे दोनों क्लोरीन है तो ये हो जाएगा हमारे लिए डाइक्लोरो बेंजीन। ध्यान रहे, ये जो ऑर्थो का ओ लिखते हैं ये हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है। अगर ये 1 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए तो इन्हें हम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और यदि 1 4 स्थिति पे आ रहे हैं तो जिसे हम पैरा कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1 2 1 3 1 4 के लिए क्रम से ऑर्थो मेटा पैरा इंडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, हो सकता है 2 से ज्यादा भी अपने पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। जैसे यहां देखिए इस कंपाउंड में ये अपने पास बेंजीन और इसके 3 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा। अंकन उस सिरे से प्रारंभ करना है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का सम है वो क्या है, मिनिमम आए। जैसे यहां से शुरू करते हैं तो ये 1 2 3 4, तो 1 2 4, 1 + 2 + 4 अर्थात 7। यदि यहां से नंबरिंग करते हैं अपन तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये 1 + 3 + 4 इट मीन्स 8, यानी इधर से अपने को नंबरिंग नहीं करनी है, यहां से नहीं करनी है अपने को। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इधर से हो सकता है अपने पास, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो वो भी ठीक नहीं है। तो सबसे कम अंक किधर से मिल रहे हैं अपने को, इधर से 1 2 और ये 4 7, अर्थात 1 2 4 ट्राइमेथिल बेंजीन, ये इसका सही नाम होगा, क्योंकि सम कितना आ रहा है यहां पर 7।
ये इसका सही नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 1 3 5 पे है ही नहीं एक दूसरे से। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप, यहां पे कर देंगे 1 2 4। अब इस कंपाउंड को देखते हैं कि यदि बेंजीन के पैरा स्थिति पर मेथिल समूह और आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ हो तो हम उसे पैरासाइमीन कहते हैं। इस कंपाउंड को देखते हैं, हमने नंबरिंग कर दी यहां से 1 2 3 4 5। इसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन सब्सटेंट्स का नाम लिखना है। तो 1 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है। इसके बाद में यहां पे एथिल है, ई, तो 4 एथिल, फिर मेथिल का नंबर आएगा, ये 2 और ये 5, 2 5 डाइमेथिल बेंजीन। यानी बेंजीन के कितने भी सब्सटेंट्स जुड़े हुए हों, हमें एक सब्सटेंस ऐसा लेना है यदि एल्काइल और हैलोजन जुड़े हुए हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता हो, यानी ब्रोमीन। लेकिन यदि हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हों तो फिर फंक्शनल ग्रुप्स का हमें सीनियोरिटी ऑर्डर याद रखना होगा, और उस सीनियोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, अंकन उसी कार्बन से प्रारंभ करना है। जैसे अपने पास कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ये पहले तो सिंपल वाले हैं बिल्कुल ही, जो आपने खूब पढ़ रखे हैं। ये बेंजीन है और ये SO3H सल्फोनिक, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा अपने पास। एस्टर का नाम करना आपको आता ही होगा। ध्यान रखना, एस्टर में कभी भी जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस सिरे से जुड़े हुए ग्रुप का नाम पहले नहीं लिखते हैं। जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन होती है अर्थात COO, इस सैचुरेटेड ऑक्सीजन से जुड़े हुए समूह का नाम पहले आता है, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका नाम बाद में आता है। तो ये अपने पास एथिल हो जाएगा, ये एथिल, और ये अपने पास बेंजीन रिंग, और ये कार्बन, ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा तो बेंजोइक, तो ये एथिल बेंजोइक। ध्यान रखना, 4-5 फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पर दो शब्दों के बीच में गैप आता है, जिसमें एक एस्टर भी है, एक एल्केनोइल या बेंजोइल हैलाइड भी आते हैं अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आते हैं, सल्फोनिक और एसिड के बीच में भी गैप आता है। इसका नाम हो जाएगा अपने पास बेंजोइल क्लोराइड, ये अपने पास बेंजोफिनोन, ये हमारे पास ये CH3 है, एसिडोफिनोन, इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये एनिलीन, फिनोल, साइनोबेंजीन, ये सिंपल कंपाउंड है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये अपने पास सिंपल इथेनोइक एसिड है और उसके क्या लिखा, फिनिल समूह, तो ये 1 और ये 2 फिनिल इथेनोइक एसिड है। इसमें नंबरिंग शुरू करेंगे, कार्बन नंबर 1 यहां से, OH को पहले प्रायोरिटी देंगे, 2 यहां पे, तो 2 फिनिल इथेनॉल। इसमें वही COOH पहले आएगा तो 1 2 3, 3 पे फेनिल आएगा तो 3 फेनिल, 3 कार्बन है तो प्रोप, 2 पे है डबल बॉन्ड तो 2 इनोइक एसिड। अभी मैं आपको बता रहा था एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए तो हम क्या करें, और यही एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। वो तो ज्यादा सिंपल हो गए पहले वाले। तो इनमें क्या है कि यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं अपने पास, तो जो सीनियरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसे हम पहले प्राथमिकता देते हैं। तो प्राथमिकता पहले हम इसे देंगे, फिर इसे देंगे। और जब CH और बेंजीन के जुड़ा हो तो इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो 2 पे OH जुड़ा तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें लिखेंगे तो ये अपने पास बेंजोइक एसिड इतना था, तो ये तो बेंजोइक एसिड हो गया। बाकी ये सब्सटेंट्स अपने पास, तो 1 2 3 पे एथिल और 4 पे हाइड्रोक्सी, तो 3 एथिल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसकी जरा अपन बात करें तो ये बेंजोइक एसिड है, और ये अपने पास 1 2 3, ये 3 पे कार्ब मिथॉक्सी समूह हो गया, 4 पे मिथॉक्सी हो गया, बाकी ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। इसमें अपने पास इन तीनों समूहों में जो सबसे सीनियरिटी ऑर्डर में पहले आता है वो सल्फोनिक एसिड वाला है, तो ये सल्फोनिक एसिड वाला आ गया अपने पास, तो ये 1 आ गया अपने पास। फिर ये आता है तो 1 2 3 4 5, तो ये अपने पास 3 साइनो 4 5 नाइट्रो सल्फोनिक
एसिड। इसकी अपन बात करें तो इसमें 2 OH समूह है अपने पास पास में है, तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, अथवा सिंपल इसको कह सकते हैं ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसे हम 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं या मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह आपने इस प्रकार के सिंबल भी देखे होंगे कि बेंजीन रिंग बना करके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और उसके ग्रुप जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ऑर्थो मेटा पैरा को तीनों एक साथ लिखने के लिए हम इस सिंबल को काम में लेते हैं। तो जैसे CH3 है, इसके OH यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से ये अपने पास 2 NH2 है तो फेनिल डाइएमीन है, ये बीच में गैप नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी दोनों 1,2 पे हो तो ऑर्थो, 1,3 पे हो तो मेटा, 1,4 पे हो तो पैरा वाला हो जाएगा। सेम स्थिति यहां पर बनती है अपने पास, ये दोनों COOH यहां हो तो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मेटा पे हो तो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा मेटा रूप हो जाएगा और पैरा में यहां पर आ जाएगा। बाकी जो सिंपल नाम होते हैं इसको बोलते हैं अपन आइसोथैलिक एसिड, और दोनों COOH यदि पास में हो तो उसे हम थैलिक एसिड कहते हैं। जैसे ये थैलिक एसिड रहा हमारे पास, ये हमारे पास है एनिलीन का डेरिवेटिव, तो ये 1 और ये 2 मिथॉक्सी एनिलीन। इसकी अपन बात करें तो ये फिनोल का डेरिवेटिव है, ये 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ए पहले आएगा 2 एमिनो 4 ब्रोमो फिनोल। अब इस वीडियो के जो लास्ट में अपन देखते हैं एराइल समूह का नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखिए, अगर बेंजीन से एक H हटा लिया जाता है तो हम इसे कहते हैं फेनिल, और एक और H हटा लें, चाहे वो ऑर्थो से हटाएं, मेटा से हटाएं, पैरा से हटाएं, ऑर्थो से हटाएं तो ऑर्थोफेनिलीन, मेटा से हटाएं तो मेटाफेनिलीन, और पैरा से हटाएं तो पैराफेनिलीन। लेकिन यदि हमारे पास टोल्यूइन हो तो इस टोल्यूइन में जो हमारे पास CH3 ग्रुप है, अगर यहां से हम एक H हटाते हैं तो इसको बोल देते हैं बेंजील, 2 H यहां से हटा देते हैं तो इसे बेंजल, और तीनों ही H यहां से हटा देते हैं तो ये बेंजो। तो बेंजिल, बेंजल और बेंजो। इसी तरह से जैसे ये अपने पास स्टाइरिन है, स्टाइरिन में यहां से एक H हटा दे तो ये स्टाइरिल बन जाएगा। अब अपन 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे वीडियो को। ये हमारे पास है 2 मेथिल जुड़े हुए हैं और यहां से अपन ने H हटा दिया तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, याद रखना है 1 2 3। ये BSc पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें पूछा हुआ है, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका अनुसार अपन नाम लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3, तो ये 2 3 जाइलिन। इसी तरह से इसमें देखेंगे अपन तो ये नंबरिंग यहीं से शुरू करनी है 1 2 3, जो मूल कंपाउंड नाम हो जाएगा 3 क्यूमिनिल। ये आपको पता है, इसे हम क्या कहते हैं, अगर यहां से नहीं हो तो ये मेसिटिलिन कहते हैं, और एक भी ऐसे यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, कहीं से भी हटाओ, एक ही बात है, इसलिए इसे क्या कह देंगे अपन, मेसिटिल। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी थी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ये भाई साहब आपका हिलता है मोबाइल। हाँ, इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ है, ये मतलब ऊपर नीचे अपने आप ही। हाँ, ये देख रहे थे, ये बार बार में सेट करना पड़ रहा है। मैंने कहा यार ये तो